हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने स्क्वायर रूट के पार्ट 2 तक कर लिया था। तो पार्ट 2 में भी हमने टाइप 13 तक कर लिया था। तो आज हम टाइप 14 से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको लास्ट क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप एक बार दोबारा वीडियो देखकर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम टाइप 14 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आपका लास्ट क्लास अच्छे से क्लियर है तो ये आपको क्लास समझ अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप 14। तो टाइप 14 देखिए अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको 13 टाइप करवाया था। तो 13 और 14 में डिफरेंस क्या है, 13 और 14 में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये समझाऊंगी सबसे पहले कि ये जो हमने लास्ट क्लास में 13 टाइप किया था तो इसमें क्या है, जब भी ये डेसिमल वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको विदाउट डेसिमल वाले तो निकालने सिखाए हैं कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये है जिसमें डेसिमल होता है, बट इन दोनों में 13 और 14 में डिफरेंस क्या है तो वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए 13 में और 14 में डिफरेंस क्या है। तो 13 में देखिए डेसिमल वाले हैं, अब इसमें हम डेसिमल कर रहे हैं तो डेसिमल के बाद जितने यूनिट नंबर्स हैं जैसे 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये इवन नंबर है। ये क्या है, इवन नंबर है। डेसिमल के बाद अगर आपको इवन नंबर मिले, इवन नंबर इन द सेंस इवन डिजिट मिले, जैसे कि 1 2 3 4, 4 है। ठीक है, जैसे कि ये कर लेते हैं। डेसिमल के बाद कितने नंबर है, कितने डिजिट्स हैं वैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 भी क्या होता है, इवन। ठीक है, उसके बाद जैसे ये थर्ड है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 3 4। ठीक है, नंबर बोल रही, डिजिट्स बोल रही, आप समझ जाइए कि कितने डिजिट्स हैं, तो 4 डिजिट्स हैं, तो ये भी इवन है। ठीक है, जैसे कि ये फोर्थ क्वेश्चन है, तो इस डेसिमल के बाद कितने 1 2। ठीक है, जैसे कि आपको डेसिमल के बाद 2 मिल जाएंगे, या डेसिमल के बाद टू डिजिट्स मिल जाएं, या 4 डिजिट्स मिल जाएं, या 6 डिजिट्स मिल जाएं। ठीक है, तो वो टाइप 13 में आते हैं। तब आपको क्या करना था, मैंने आपको बताया था कि जब भी इवन होगा तो तब क्या करना है, उसका हाफ कर देना। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 डिजिट्स है, तो 4 का हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो मतलब कि हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लगाने हैं। ठीक है, 16 का आपको पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 स्क्वायर रूट क्या है, 4 है। ठीक है, तो ये हमारा 16 का 4 आ गया और ये डबल जीरो का एक सिंगल जीरो आ गया। ठीक है, जैसे कि ये है तो इसमें 2 2 के हम पेयर्स बना लेते हैं, ये 2 ये 2 ये 2 5। ठीक है, तो 25 का क्या था 5, इन डबल जीरो का हमने एक जीरो ले लिया और इसका एक जीरो ले लिया। ठीक है, और जैसे कि ये फोर्थ है तो यहाँ पर तो 11 बन गया ऑलरेडी, क्योंकि 121 किसका होता है 11 का। तो ये 4 था तो 4 का हाफ कितना होता है 2। ठीक है, तो आपको कैसे समझना है, जैसे यहाँ पर 6 था तो 6 का हाफ कितना होता है 3, तो हमारे डेसिमल के बाद 3 नंबर आ रहे हैं, 3 डिजिट्स आ रहे हैं। अब जैसे कि ये फोर्थ है तो डेसिमल के कितने, डेसिमल के बाद 2 नंबर है। ठीक है, तो 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो डेसिमल के बाद 1 आएगा। ठीक है, तो 9 का किस स्क्वायर रूट कितना होता है 3। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए 14 में क्या है, ऑड आ गया। 14 में जैसे डेसिमल के बाद क्या है 1 है, और ये सेकंड क्वेश्चन है, डेसिमल के बाद कितने नंबर है 1 2 3, 3 नंबर है। ठीक है, 3 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, तो ये 14 टाइप में आता है। तो देखिए इसके 2 टाइप है, इसको मतलब कि 2 मेथड है, जैसे मैं इसको आपको समझाऊंगी। सबसे पहले तो आप 14 को टाइप को देखिए कि 14 टाइप कैसे है। ठीक है, जब आपको डेसिमल के बाद ऑड डिजिट दिए गए हों, मतलब कि एक नंबर सिंगल डिजिट दिया गया हो, जैसे 1 दिया होगा या तो 3 या 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके 2 मेथड है। जैसे कि अभी ये मैंने बताया था ऑड है, जैसे इसको 0.9 इंटू हम इसको 10 √10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका एक ये मेथड है, जैसे कि √9 का क्या होगा 0.3 लिख देंगे हम इसका। ठीक है, डेसिमल 3 इंटू √10 की पावर आपको पता है कि 3.16 होती है, बस इतना पता होना चाहिए। तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, डेसिमल 948। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो भी आपको स्क्वायर रूट दिया है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे 9 का क्या होता है 3। ठीक है, और 10 का वैल्यू कितनी है 3.16, ये आपको याद रखनी होगी। अदरवाइज अगर ये मेथड भी आपको नहीं समझ में आता तो सेकंड मेथड पे हम मेथड 2 पे चलेंगे। ये हमारा मेथड 1 था। ठीक है, तो मेथड 1 थोड़ा ईजी है, बस आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए। अगर नहीं आता तो ये देखिए, ये मेथड 2 कैसे करेंगे, जैसे हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे। अब डेसिमल लगा है, ये दोनों के लिए ही है। डेसिमल लगा लिया तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसके पीछे लगा देंगे 0। डेसिमल के बाद आप जितने मर्जी 0 लगा सकते हो, उसका कोई भी आपको वो नहीं है। ठीक है, पेयर में लगाएंगे हम लोग डेसिमल का पेयर। ठीक है, जैसे भी मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया, तो अब मैं क्या करूँगी, देखिए पहले तो हम हमेशा जैसे ये नंबर था, जैसे 529 था, मैं स्क्वायर रूट निकालती थी तो मैं क्या पीछे से पेयर बनाती थी, पीछे से।
मतलब कि राइट से लेफ्ट को जाती थी। देखो राइट से लेफ्ट जा रही थी। बट जब भी डेसिमल में क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट से राइट जाएंगे। डेसिमल में मतलब क्या जाएंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ, ऐसे पेयर बनेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और अगर कोई डेसिमल से आगे तो उसका ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इसके करवा दूंगी। ठीक है, अगर डेसिमल वाली चीज़ें दी हुई है और डेसिमल से आगे नंबर है तो तब हम इसका हमेशा बनाएंगे राइट टू लेफ्ट। बट डेसिमल के बाद वालों को हम क्या बनाएंगे, हमेशा लेफ्ट टू राइट। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको पता है कि अब डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे अब। ठीक है, तो आपको पता है कि अब 90 आ गया, तो 90 से कम का कौन सा स्क्वायर है, तो आपको पता होना चाहिए 9 9 से क्या होता है 81। 9 9 से कितना होता है 81 होता है। तो माइनस कर देंगे 90 में से ये क्या, तो हमारा कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। 2 0 लगाएं तो दोनों 0 उतर जाएंगे। ठीक है, नीचे अब आ गया हमारा 900। ठीक है, 900 आ गया। और उसके बाद मैंने आपको स्टेप बताया था कि जो लगाएंगे हम वही चीज़ इसमें ऐड कर देंगे। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 18। ठीक है, 18 आ जाएगा। तो अब हमें देखना है कि मैं 18 के साथ क्या लगाऊं जो इससे कम आएगा। ठीक है, तो मुझे देखना है कि 18 के साथ मैं कौन सा नंबर लगाऊंगी कि जो मुझे 900 से कम आएगा। तो 18 के साथ मैं देखिए क्या लगाऊंगी, मैं सबसे पहले लगाती हूँ 4 लगा के देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 18 5 जा तो 90 होता है। 18 5 से कितना होता है 90, तो मैं 4 लगाऊंगी। ठीक है, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 और 33, ये यहाँ पर हाथ से चले जाएगा। 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा 7, तो मेरा कितना आ जाएगा 736। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी 4 और मुझे पता है वो 900 से कम आ रहा है। बट आप 5 भी लगा के देख लीजिए एक बार। ठीक है, आप 5 लगा के देख लीजिए। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको कैसे पता चले कि इसके साथ क्या लगाना। आपने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए, तो मुझे पता था यहाँ पर 18 है, तो 18 5 जा 90 होता है, तो मुझे उससे कम ही लेना, मतलब कि 5 से कम ही लेना था। पर फिर भी मैं 5 लेके दिखवा रही हूँ। 25 लगा लिया, 40 42 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 925 आ जाएगा अगर मैंने 5 लिया। तो इसलिए मैं 4 ले रही हूँ, क्योंकि 4 से ये छोटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इतना नंबर आ जाएगा। तो अब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ तो अभी माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको पता हासिल कैरी करेंगे तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 8। ठीक है, तो 10 में से 6 गया, कितना बच गया 4। 9 में से 3 गया तो कितना बच गया 6। 8 में से 7 गया तो कितना बच गया 1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एक बार डेसिमल लगाते हैं तो आप यहाँ पर जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं, और आपका एरो कहाँ से जाएगा, लेफ्ट से राइट की साइड जाएगा। तो ये भी डबल 0 हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है, आप जितने मर्जी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अगर 4 लगाया तो 4 ही मैं इसमें ऐड करूँगी, तो कितना आ जाएगा मेरा 188। ठीक है, तो अब 188 के साथ मैं क्या नंबर लगाऊंगी कि जो मेरा इसके अप्रोक्सी इसके नियर बाय आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो मैं इसके साथ लगाऊंगी 8। ठीक है, 8 लगाऊंगी और इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो इसके साथ मैं 8 लगाऊंगी तो मल्टीप्लाई करेंगे। 8 8 जा कितना होता है 64। ठीक है, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना आ जाएगा मेरा 70। ठीक है, 8 8 जा 64, 64 और 7 कितना आ जाएगा मेरा 71। यहाँ पर आंसर 1 और ये 7। ठीक है, 8 1 जा 8 और 7 कितना हो जाएगा 15। तो देखिए मेरा ये जो आंसर है इससे छोटा है, तो यहाँ पर भी मैं 8 लगाऊंगी और यहाँ पर भी मैं 8 लगाऊंगी। तो अब मेरा कितना आ गया ये। ठीक है, बस। तो आपको इसको माइनस करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, बट आपको बस इतना आंसर चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ गया, देखिए ये और ये आंसर आपके सेम आ गए। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन आप घर के लिए करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर रूट ऐसे मेथड 2 से आप खुद करेंगे होमवर्क, और मैं इसको मेथड 1 से बता देती हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी आपका नंबर है, जैसे कि 0 1 6 है, तो इसको हम √10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 04, क्योंकि मुझे पता है कि 16 का कितना होता है 4 और ये 0 आ गया, और 10 की वैल्यू कितनी है 3.16। ठीक है, तो आप ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 126। ठीक है, तो अब ये मेथड 1 था, तो मेथड 2 से आप खुद के लिए होमवर्क करेंगे। तो 14 टाइप को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम टाइप 15 स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप 15 को ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर और अमाउंट, व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू
920 सो दैट द सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि हम 920 में क्या ऐड करें कि कुछ भी 920 में ऐड करेंगे तो उससे क्या वो किसी नंबर का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है कि 920 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम बाय ऑप्शनल भी जा सकते हैं, जैसे कि 920 में हम 31 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 951। तो आपको पता है ये किसी का स्क्वायर नहीं होता। उसके बाद 921 में हम 39 ऐड करेंगे तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हम 920 में 41 ऐड करेंगे तो ये हमारा आ गया 961। तो आपको पता है ये किसका स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। ठीक है, 31 का स्क्वायर है। तो आपको पता चल गया कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 41। ठीक है, तो 920 में हम क्या ऐड करेंगे कि जिससे हमारा आंसर एक मतलब कि ऐड करने के बाद वो क्या एक स्क्वायर बन जाएगा, तो वो कितना है 41। ठीक है, बट हम क्वेश्चन को इससे नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट से, उससे निकालेंगे। आपको उससे निकाल के बताती हूँ। तो देखिए हम लोग इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जैसे आपका आ गया 920, ठीक है 920 है तो 920 का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, जैसे वैसे निकालेंगे। आपको पता है कि आगे से पेयर बनाने। ठीक है, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा हमारा 9। 3 3 कितना हो जाएगा हमारा 9। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। और 3 कितना होता है हमारा 6। आपको पता है कि जो भी लगाते हैं वो ऐड करते हैं। ठीक है, ऊपर से 20 नीचे आ गया। ठीक है, अब 6 के साथ मैं क्या लगाऊंगी, 6 के साथ तो मैंने यहाँ पर 1 लगाया। ठीक है, 1 लगाया तो मेरा कितना आ गया, मेरा आ गया यहाँ पर 61। कितना आ गया मेरा 61 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा -41। देखिए अगर मैं इसमें मतलब कि ये माइनस का 41 है, अगर इसमें मैं 41 ऐड करती तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो यही आपका आंसर है, जो रिमाइंडर हमारा रह जाता है। ठीक है, तो अगर इसमें मैं 41 ऐड करूँगी तो यही मेरा आंसर है। जैसे काफ़ी सारे बच्चों को डाउट भी होगा, अगर नहीं भी डाउट है तो मैं खुद एक डाउट क्रिएट कर देती हूँ कि जैसे कि आप बोलेंगे कि यहाँ पर 1 ही क्यों लगाया, यहाँ पर मैं 0 भी तो ले सकता था कि 20 से छोटा नंबर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे 920 हो गया, 3 हो गया 3। ठीक है, तो 9 हो गया 0, ये 20 बच गया था। ठीक है, और ये 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो अभी मैं इस 6 के साथ 0 लेती, या 6 के साथ 1 लेती, मतलब कि मुझे 20 के नियर बाई नंबर लेना था। तो ठीक है, अगर मैं 0 लूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा, तो मेरा 0 0 आ जाएगा। तो कितना बच जाएगा 20। बट ये तो प्लस का साइन आएगा ना, प्लस का। ठीक है, बट और यहाँ पर अगर मैं 61 को 1 लगाती तो 1 से मल्टीप्लाई करती। तो एक चीज़ ध्यान से याद रखिए, जब भी आपको ऐड वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हम क्या नंबर ऐड करें, तब दोनों में से आप बड़ा नंबर लेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ। जैसे आपको ये पूछा जाएगा, जैसे आपसे ये पूछा जाता है, मैं एक और एग्जाम्पल कर देती हूँ। जैसे आपको पूछा जाएगा कि 520 में ऐसा क्या जोड़े, 520 में क्या ऐड करें ताकि वो एक स्क्वायर बन जाए। तो देखिए मैंने सबसे पहले तो आपको बताया कि ऐसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपको पता है, उसके बाद पता है कि 2 2 जा 4 होता है, 4 होता है। माइनस करेंगे तो 1 आ गया, 2 0। 2 और 2 कितना होता है हमारा 4 होता है। तो 4 को मैं 2 टाइम्स लिखती हूँ, 4 को 2 टाइम्स लिखती हूँ। तो मुझे नियर बाय 120 चाहिए, तो मैं एक बार 2 लगा रही हूँ, 4 के साथ एक बार 3 लगा रही हूँ। तो देखो अगर मैं 2 लगा रही हूँ तो मेरा आ रहा है 84, और मैं 3 लगा रही हूँ तो मेरा कितना आ रहा है 129। तो मैंने बताया कि जब भी हमारे यहाँ पर ऐड लिखा होगा कि जोड़ेंगे, तब हमें बड़ा नंबर लेना होता है। जो भी नंबर है उससे बड़ा नंबर लेना है। ठीक है, तो कितना आ गया 129, तो 129 आ गया। तो इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया -9। तो ये 9 ही हम इसमें जोड़ेंगे तो आपको पता है ये स्क्वायर बनेगा। और आपको पता है 9 जोड़ेंगे, 120 में 9 जोड़ने से आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर बन जाता है, तो ये बन जाता है 23 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक चीज़ बताई कि जब भी ऐड का आएगा कि इसमें क्या जोड़े, तब आपको बड़ा नंबर लेना होता है। ठीक है, मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको और करवा दूंगी इसके। पहले अभी हम सेम 16 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट अब देखिए 15 में और 16 में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर बोला गया था कि क्या नंबर ऐड करें, और 16 में बोला गया कि क्या नंबर हम माइनस करें, कि क्या नंबर हम माइनस करें। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, उसके बाद हम ये बड़ा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए अभी 16 क्वेश्चन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 15 में क्वेश्चन में क्या था कि क्या छोटा से छोटा नंबर ऐड करें, 920 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या घटाया जाए। इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, घटाया। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये लेती हूँ, जैसे कि आपको दे दिया है 199। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे कि 199 ये दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको ये भी क्वेश्चन करवाऊंगी। तो जैसे कि 199 दिया, तो 199 में से क्या घटाएं हम लोग। ठीक है, कि वो क्या एक
स्क्वायर बन जाए, एक वर्ग बन जाए, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेयर बनाने हैं। सबसे पहले क्या बनाने हैं, हमने पेयर बनाने हैं, ठीक है। 1 1 जा 1, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा हमारा 2, ऊपर से 99 उतरेगा। तो 2 को मैं 2 टाइम्स लिख रही हूँ, 2 को मैं 2 टाइम्स लिख रही हूँ, और 2 के साथ ऐसा नंबर लगाना कि जो इसके नियर बाय हो, ठीक है। तो मैं एक बार 4 और एक 5 लगा रही हूँ, 4 और 5 लगा रही हूँ। जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया मेरा 96 आ रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करने के साथ 125 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, यहाँ पर जब भी आपको जोड़ बोलेंगे, जब ऐड बोलेंगे, तब आपको लेना है बड़ा नंबर, तब आपको लेना है बड़ा नंबर। इससे जो भी नंबर होगा उससे बड़ा नंबर लेना है। बट जब हमें माइनस करने के लिए बोलेंगे तब हमने लेना है इससे छोटा नंबर। तो 99 से छोटा नंबर क्या है हमारा, 96 है, तो हम लेंगे 96। तो 2 के साथ क्या लगाएंगे, 4, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो हमारा कितना आ गया 96। तो अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया हमारा 3। तो 3 है, इसमें से हम 3 माइनस करेंगे। आपको पता है 199 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 196। और 196 का आपको पता है किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जब भी हमको ऐड बोलेंगे, ऐड में हमें जो भी ये नंबर बच जाता था, जैसे यहाँ पर बचा था, ये से 20 यहाँ पर बच गया था, इसमें हम इससे बड़ा नंबर लेते, 20 से बड़ा नंबर लिया, ठीक है। और जैसे यहाँ पर भी 120 से हमने बड़ा नंबर लिया, ठीक है। अब 16 में हम लोग छोटा नंबर लेते हैं, जो भी नंबर होता है उससे हम छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको, तो देखिए हमने ये वाला क्वेश्चन लिख लिया। तो सबसे पहले तो पेयर बनेंगे, आपको पता है, ठीक है। हमने पेयर बना लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने पेयर बना लिए। अब देखिए 54, तो 54 आपको पता है 54 से छोटा क्या आएगा, 7 7 जा 49, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है, तो 7 7 जा 49, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें से 5 बच जाएगा, ठीक है। ऊपर से ये 91 उतरेगा। 7 7 कितना होता है, 7 7 होता है हमारा 14, ठीक है। अब मैं 14 के साथ कौन सा नंबर लगाऊं कि जो इसके नियर बाय आ जाए, ठीक है। तो अभी लास्ट नंबर नहीं है, तो बीच में है, तो अभी मैं 14 के साथ कौन सा नंबर लगाऊंगी जो इसके नियर बाय आ जाए। तो मैं 4 लगा के देखती हूँ। 4 4 जा कितना होता है 16, 4 4 जा 16 और 17, तो मेरा कितना आ गया 576, जो इससे छोटा है, तो 576 ले लेंगे, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी डायरेक्ट कैलकुलेशन करना आ जाएगा कि हाँ कौन सा नंबर हमने लेना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर आपको 14 का टेबल आता है, तो 14 के टेबल में जैसे कि 14 1 14, 14 2 28, ठीक है। तो आपको टेबल याद हो जाएंगे, तो आपको ईजिली पता चल जाएगा कि आप 14 के साथ क्या लेंगे। जैसे कि 14 4 से कितना होता है 56 होता है, तो 56 था, तो मुझे पता है कि 14 4 से 56 होता है, तो वो इससे छोटा ही है, तो इसलिए मैंने इसको 14 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, तो फिर अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा मेरा 5। यहाँ पर 8 था, तो 8 में से ये 1 आ गया, यहाँ पर ऊपर से क्या उतरेंगे 62। अगर मैंने 4 लगाया तो 4 ऐड करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा 148, 148 आ गया। अब 148 आ गया, अब 148 के साथ मैं क्या नंबर लगाऊंगी, तो मैंने आपको बताया कि मैं 2 नंबर लूँगी, ठीक है, जो इसके नियर बाय आए, ठीक है। तो देखिए, तो इसके नियर बाय आए, तो मैं अगर 148 और 148 2 बार लिख रही हूँ, एक बार मैं 1 लगाऊंगी, क्योंकि 1 लगाऊंगी तो इससे छोटा आ जाएगा, तो 1 लगाऊंगी तो मेरा इतना आ जाएगा, ठीक है। और मैं 2 लगाऊंगी तो आपको पता है कि 2 इससे बड़ा आ जाएगा, क्योंकि 2 2 4 16 8 9 और 2 ये तो बड़ा आ गया। तो मुझे पता है कि जब भी माइनस वाला होगा तब हमने छोटा नंबर लेना, जो भी छोटा नंबर है। तो इनमें से कोई छोटा नंबर ये है, तो ये छोटा नंबर ले लूँगी मैं, छोटा नंबर ले लिया, तो मेरा कितना बच जाएगा, मेरा बच जाएगा 81। तो 81 मैं इसमें से माइनस करूँगी तो ये मेरा स्क्वायर बन जाएगा। तो ये स्क्वायर किसका बनेगा, मेरा ये बन जाएगा 741 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर टू यू? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आप ये क्लास दोबारा देख लीजिएगा। टाइप 17 देखिए, टाइप 17 तो आपको क्या है, टाइप 17 बहुत ईजी है। जैसे कि लिखा हुआ है कि बाय व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी 294 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि हम 294 में किस किस छोटे से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करें कि वो जब मल्टीप्लाई करने से वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि 8 है, फॉर एग्जाम्पल 8 है, तो 8 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। देखो अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 आ जाएगा, तो अगर मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, और 16
तो 16 क्या मेरा परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ, तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ? 2 से, ठीक है? तो वैसे ही आपको 294 को किस छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करना है? 2 है, 3 है, 6 है और 24 है, तो किस छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी जिससे वो क्या हो जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कैसे करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए आपको ऐसे नंबर लिख लेना है। आप सबको एलसीएम निकालना तो आता ही होगा, ठीक है? तो अब सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ और सिखाऊंगी, जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर हमेशा प्राइम नंबर ही लिखते हैं। तो जैसे कि ये 2 आ गया, तो 2 के टेबल से जा रहा है, डिविजिबिलिटी आपको रूल आता है, अगर पीछे कोई भी इवन नंबर है जैसे 0, 2, 4, 6, 8 तो वो 2 के टेबल से जाएगा, तो 2 के टेबल से जा रहा है, ठीक है? तो कितने पे जा रहा है ये देखिए, ठीक है? अब मुझे बताइए कि ये 2 के टेबल से जाएगा? नहीं, 2 के टेबल से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पीछे क्या है, हमारा यूनिट डिजिट पे क्या है, 7 है, ठीक है? तो हम 2 के बाद किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। तो 3 के टेबल में क्या ये जा रहा है? ठीक है, तो 3 के टेबल में जा रहा है ये? हाँ, 3 के टेबल में जा रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि सबको ऐड कर लो, सबको ऐड कर लो। तो सबको ऐड करने से क्या आ रहा है? हमारा सबको ऐड करने से आ रहा है 12, ठीक है? तो फिर 12 तो 3 के टेबल में आता है, तो इसको 3 के टेबल से जाएँगे। 3 के टेबल में 4 पे जाएगा और ये 9 पे जाएगा, ठीक है? उसके बाद अब 3 के टेबल में तो 49 आता नहीं, तो इसको 5 के टेबल पे भी नहीं आता, तो फिर इसको 7 से जाएगा। 7 7 ज़ा 49, ठीक है? अब देखिए 294 का हमारा क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो ध्यान से समझिए, जब भी आप ऐसे कर देंगे तो आपको पेयर देखने की किसका पेयर है। तो देखो मेरे पास 7 का तो पेयर है, क्या मेरे पास 3 का पेयर बना है? क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होना चाहिए, हमारे पास पेयर होना चाहिए। तो ये 7 का तो पेयर है मेरे पास, क्या 3 का पेयर है? नहीं, मुझे एक और 3 चाहिए जिसका पेयर बनाना हो। मेरे पास 2 का पेयर है? नहीं, मुझे एक और 2 चाहिए जिसका पेयर होना चाहिए। देखिए, तो अब मुझे एक 2 और एक 3 चाहिए, तो 3 2 ज़ा 6, तो वो कौन सा छोटे से छोटा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करूँगी और ये एक स्क्वायर बन जाएगा, तो दैट इज़ वो 6 है, ठीक है? क्योंकि इन दोनों का आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों का पेयर नहीं है, तो इन मतलब कि मुझे 2 3 ज़ा 6, तो 6 इंटू 6 6 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ये एक अच्छा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? इतना आपको क्लियर हो गया? जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल करवा देती हूँ, जैसे कि 180 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी ताकि वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो 2 के टेबल से जाएगा 90, 2 के टेबल से जाएगा 45, 3 के टेबल से जाएगा ये 3 के टेबल में कहाँ से जाएगा 15 पे, फिर से 3 के टेबल पे जाएगा 5 और ये 1, 5 के टेबल में 1। तो अब मुझे दिख रहा है कि मेरे पास 2 का पेयर भी है, मेरे पास 3 का पेयर भी है, पर मेरे पास किसका पेयर नहीं है? 5 का। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? जो भी आपका सिंगल नंबर रह जाता है वो ही आपका आंसर होता है, ठीक है? जैसे इसमें 5 रह गया था और इसमें क्या रह गया था? 2 और 3, ठीक है? 2 और 3 रह गए थे क्योंकि ये पेयर में नहीं, तो जो पेयर में उनको आप सर्कल कर लीजिए, जो रह जाएगा वही आपका आंसर है, ठीक है? जैसे इसको सर्कल कर लेते तो 3 2 ज़ा 6, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है? वैसे ही आपको टाइप 18 है, तो 18 में क्या है? तो 18 में ये देखो यहाँ पर था कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? कि कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, टाइप 18 में क्या है, कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो क्यूब बन जाएगा। तो क्यूब में क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है 3, तो इसका मतलब 3 का पेयर चाहिए, ठीक है? जैसे कि अभी ये ले लिया हमने 1029, ठीक है? ये ले लिया, तो अभी मुझे पता है कि ये क्या 2 से जाएगा? नहीं, तो ये किससे जाएगा? 3 से। 3 से गया, ये 4 और ये 3, ठीक है? अब मैं इसको देखूंगी कि अब ये 5 से जाएगा? नहीं, ये तो मुझे पता है 7 का क्यूब दिख रहा है, तो ये 7 पे जाएगा, ये देखिए, ठीक है? तो 7 पे जाएगा। तो मुझे पता है कि देखिए इसका तो मेरे पास 3 है नंबर, मतलब कि 7 इंटू 7 इंटू 7, ये तो 3 का पेयर है, बट मुझे क्या 3 का भी तो 3 पेयर चाहिए थे, मतलब कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू होते, तो अब मेरे पास एक 3 है, पर मेरे पास कितने 3 नहीं है? मेरे पास 2 3 नहीं है, तो मुझे 3 3 ज़ा 9, तो मतलब कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 9 से, ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। समझ में आ गया? तो 3 3 ज़ा 9, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो 18 टाइप समझ में आ गया होगा। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल करवा देती हूँ, ठीक है? जैसे कि देखिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल और अच्छे से करवा देती हूँ। तो 18 टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट मैं आपको एक और एग्जांपल करवाती हूँ, ठीक है? जिन बच्चों को समझ में नहीं आया
तो वो इसको ध्यान से समझिए। जैसे मैंने एक और एग्जांपल ले ली, जैसे 72, मतलब कि क्वेश्चन आपको सेम ये रहेगा, बस इसकी जगह कोई नंबर चेंज होगा, ठीक है। जैसे अभी बोलेंगे कि 72 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। जैसे कि ये 72 है, ठीक है, तो इसका मैं ऐसे एलसीएम निकालूंगी। पहले 2 से जाएगा ये 36, फिर 2 से गया ये 18, फिर 2 से गया ये 9, फिर आपको पता 3 से 3 से ये 1, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बनाया कि क्यूब में हमारे पास क्या होता है, क्यूब में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 3 के जोड़ा होना चाहिए, 3 का पेयर। जैसे कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। बट क्या मेरे पास 3 है? नहीं, ये तो सिर्फ 2 टाइम्स है, तो मतलब कि मुझे एक और 3 चाहिए, क्योंकि ये मेरे पास 2 है, तो ये मिला के 3 होंगे, तो एक 3। तो अभी मैं पूछूंगी कि 72 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 72 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 के साथ, तो देखिए क्या ये क्यूब बन जाएगा, तो देखिए 6 और ये 21, और आपको पता है तो ये किसका क्यूब बन जाएगा, 6 का, ठीक है। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो आपको पता होना चाहिए कि 72 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 3 के साथ, क्योंकि यहाँ पर 3 का मतलब कि 2 का 3 नंबर तो है मेरे पास, 3 2 है पर मेरे पास क्या 3 टाइम है नहीं, तो मुझे एक 3 और चाहिए। तो इसको मैं किस नंबर से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 के साथ, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास 7 का 3 जोड़ी का एक पेयर था, बट क्या 3 का था नहीं, तो मुझे 2 टाइम्स और 3 चाहिए थे, ठीक है। तो 2 टाइम्स, तो किससे मल्टीप्लाई करना था, इसलिए 3 3 9, क्योंकि अगर तीनों को मिलाएंगे तो ये मेरे पास तीनों का एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। सेम इस क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे जब हमें स्क्वायर का चाहिए था, तो स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में हमें 2 2 का जोड़ा चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 टाइम्स है और यहाँ पर 3 टाइम्स है, बट 5 मुझे एक और 5 चाहिए था, तो ये एक पेयर बन जाता। तो इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, 180 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। तो इसमें जैसे कि मेरे पास 7 का पेयर था, बट मेरे पास किसका नहीं था, एक 2 चाहिए था मुझे और एक 3 चाहिए था, तो ये 2 3 जा 6, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपको 17 और 18 टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब आपको स्क्वायर निकालना है तब आपको 2 2 के जोड़े चाहिए, और जब आपको क्यूब चाहिए तो आपको 3 3 के जोड़े चाहिए, ठीक है। टाइप 19 देखिए, टाइप 17 18 19 20 ये सब सेम है, बट जो 17 और 18 था उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट इसमें क्या है, इसमें भाग है, डिवाइड। इसमें बोलेंगे कि कौन से नंबर से छोटे नंबर से डिवाइड करें, इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करें ताकि वो एक वर्ग बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए। जैसे कि ये लिखा है 470, देखिए, ठीक है। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई पहले 2 से करूंगी, क्योंकि आपको पता है कि पीछे 0 आता है, ये 2 से जाएगा, 7 3 और उसके बाद 5, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं अब क्या ये मेरा 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे तो 5 है, तो इसको मैं 3 से जाएगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, सबको जोड़ दो, तो ये 3 के टेबल से जाएगा। तो 3 के टेबल से जाएगा 2 से, 4 से और 5 से। फिर से अब ये 3 के टेबल से जा रहा है, तो हाँ ये 3 के टेबल से अभी जाएगा, आप देखिए खुद, 9 9 10 11, तो नहीं ये जाएगा नहीं, तो इसको मैं 5 से करूंगी, ठीक है, 5 से। तो 5 के टेबल में कितना 4 पे आ रहा है 20, और ये 9 49, ठीक है। 7 7 जा 49, ठीक है। तो अब आपको किससे डिवाइड करना, तो देखिए मेरे पास 7 का तो पेयर है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ग की, स्क्वायर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारे पास 1470, इसको किस नंबर से डिवाइड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 3 चीजें मेरे पास एक्स्ट्रा है, 2 3 5, तो 2 3 5, इसका मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 3 इंटू 5, किससे डिवाइड करना, 3 2 जा 6 6 5 जा 30, तो इसको मैं 30 से डिवाइड करूंगी, तो ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आप 30 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि 3 के टेबल पे ये जाएगा 4 पे और ये 9, ठीक है, तो 49 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको जब डिवाइड वाला आएगा, ठीक है, तो जिनके पेयर नहीं बने उन्हीं को सबको मल्टीप्लाई करके वही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, जैसे कि 180 आ गया, ठीक है। 180 इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो देखो 2 से जाएगा 90, 2 से जाएगा 45, 3 से जाएगा 15, 3 से जाएगा 5 और 5 से, ठीक है। अब देखिए मेरे पास 2 का पेयर है, 3 का पेयर है, तो किसका पेयर नहीं है, 5 का, तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूंगी। 180 को मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरा ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 5 3 जा 15 और 6 जा 36, तो ये देखिए 5 से डिवाइड करने से ये मेरा
एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो जो भी नंबर आपको अकेला मिलेगा, जिसका पेयर नहीं होगा, जिसका कोई पेयर नहीं, जिसके साथ कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है, तो उसी नंबर आपका वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे इनके तीनों के पेयर नहीं थे, कोई भी पेयर नहीं था, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 30 मेरा आंसर था। तो इसमें इसके साथ कोई पेयर नहीं, तो ये 5 मेरा आंसर है। आई होप आपको 19 क्वेश्चन 19 टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेम है 20 क्वेश्चन है। अभी इसमें क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब की। जैसे लास्ट में हमने मल्टीप्लाई वाली बात की थी कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो स्क्वायर और क्यूब बन जाएगा। इस क्वेश्चन में है किससे डिवाइड करने से। इसमें क्या आ रहा है? भागफल, ठीक है। तो 3600 को किससे डिवाइड करेंगे, किस छोटे से नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो मैं इसको पहले 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 1800, फिर से 2 से डिवाइड किया 900, 2 से डिवाइड किया 450, 2 से डिवाइड करूंगी मैं इसको, कितना आ जाएगा मेरा, ये 2 आ जाएगा और ये 2 और ये 5, ठीक है। उसके बाद अब ये मुझे पता है कि अब ये जो नंबर है ये मेरा 2 से तो नहीं जाएगा, तो इसको 3 से जाएंगे, 3 से जाएगा 7 और ये 5, 75 आ गया। फिर से ये 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है 2 से और ये 5 से, ठीक है। अब ये जाएगा 5 5 और 1, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास क्या जब भी हम क्यूब है तो हम क्यूब में 3 का जोड़ा बनाते हैं, तो ये 3 का जोड़ा तो है मेरे पास, ठीक है। बट अभी देखिए ये सब मेरे पास जो है एक्स्ट्रा नंबर है, इनका तो कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ठीक है। तो अब मुझे, ठीक है, तो इनका तो पेयर बन नहीं रहा, तो मुझे इन सबको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 × 3 × 3 × 5 × 5, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 5 जा 450। इसका मतलब मुझे 3600 को 450 से डिवाइड करने से ये एक परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। आपको आई होप ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा चैप्टर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कंप्लीट होता है। कुछ ऐसे टाइप्स हैं जो मैं आपको सर्ड और इंडिसेस चैप्टर में करवाऊंगी, ठीक है। तो आप ये क्लास अच्छे से देख लीजिएगा और कुछ भी जो टाइप है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कर लेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।